जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग भरोसे का, विश्वास का, कि हमारे गुरु के प्रति हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए। एक बच्ची जो 12 से 13 साल की प्लेन में सफर कर रही है, उनके साथ ही एक आंटी भी बैठी हुई थी। तो जैसे ही प्लेन ऊपर की तरफ जाता है, मौसम बिगड़ जाता है और प्लेन पूरा हिलने लग जाता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं। अब वो आंटी जो साइड में बैठी हुई थी, उन्हें भी इतना डर लगता है। कोई अपने भगवान का मंत्र जाप शुरू कर देता है, कोई अपने इष्ट को याद करता है, अगले पल क्या ही होने वाला है। संगत जी, ऐसी सिचुएशन में सबका डर लगने का एक स्वाभाविक सी बात है। फिर संगत जी, वो आंटी देखती है कि वो बच्ची बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठी हुई है। उसने एक मैगजीन ली हुई है, अपनी ड्राइंग बुक से ऐसे बनाए जा रही है। अब आंटी हैरान कि इस बच्ची को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, ये अपनी ड्राइंग बुक में ऐसे ड्राइंग बनाए जा रही है। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही मौसम बिगड़ने के कारण प्लेन के इतनी हिलने डुलने लग जाता है कि सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं। पर कुछ ही मिनटों में वो स्टेबल हो जाता है। तो तब आंटी देखती है कि लड़की ने अपनी ड्राइंग बुक रख दी, वापस रख दी और ऐसे ही बैठी हुई है। तो वो आंटी उस बिटिया से पूछती है, बिटिया ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? तो उस लड़की का जवाब सुन के इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है। वो कहती है, आंटी आपको पता है कि मेरे पापा हैं जो पायलट हैं इस प्लेन के, वो प्लेन को चला रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो मुझे मम्मा के पास घर पहुंचा देंगे। संगत जी, तो यही कनेक्शन, यही भरोसा हमें परम पिता परमेश्वर पे करना है। गुरु जी को जब हमने पिता माना है ना, तो उन पे भरोसा करें। जहां वो हमारे जीवन रूपी प्लेन को, गाड़ी को लेके जाएंगे ना, इधर उधर नहीं कहीं गिरने देंगे, हर परेशानी से बचाएंगे। बात बस भरोसे की है संगत जी। जब हम ये सोच लेना कि गुरु जी हमारे साथ कुछ पूरा होने नहीं देंगे, हमारा समर्पण उस बच्ची की तरह कि हमारे पिता हैं, वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे और हमें हमारे जो कहते हैं ना एक लक्ष्य है वहां तक जरूर पहुंचा देंगे, चाहे जीवन में कितनी ही कष्ट परेशानियां क्यों ना आए। पर हमें घबराना नहीं है। तो उस बच्चे से इतना कुछ सीखने को मिला संगत जी इस सत्संग में, कि हमें भी वही भरोसा और विश्वास अपने गुरु के प्रति दिखाना है। एक और बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी। शायद कहते हैं ना, किसी टूटे हुए का विश्वास, भरोसा अपने गुरु के प्रति जुड़ जाए, कि हमारी प्रेयर्स जो भगवान को हम करते हैं, अरदास करते हैं, इनमें कितनी ताकत होती है। जब सच्चे दिल से हम अपनी किसी दुख में भगवान को पुकारते हैं ना, तो आप कभी ये ना समझे कि वो सुन नहीं रहे हैं, वो सब सुनते हैं संगत जी। बस उस वक्त का इंतजार करते हैं, सही वक्त पे ही हमें वो कब क्या कहाँ दे दे हम नहीं जानते। संगत जी, एक डॉक्टर हुए हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, जिन्होंने बच्चों के कैंसर की एक ऐसी दवाई निकाली, बच्चों के कैंसर का इलाज किया करते। वो रेयर कैंसर बहुत ही कम बच्चों में हुआ करता, पूरे वर्ल्ड में वो डॉक्टर फेमस है। तो वो साइंटिस्ट भी रहे हैं, डॉक्टर हैं। तो कहते हैं ना, इन चीजों में यकीन भगवान में वो करते नहीं। अब संगत जी, उन्हें भगवान में बिलीव नहीं था, बस यही है कि जो मैं मेहनत करता हूँ ये उसी का फल है। काम को ही वो अपनी पूजा मानते और कहते, मैं गरीब बच्चों का भी इलाज नहीं करूंगा, मैं केवल अमीर बच्चों का ही इलाज करूंगा। अब उन्होंने इतनी रेयर बीमारी का इलाज ढूंढा, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको सम्मानित करने के लिए, प्राइज देने के लिए बुलाती है कि उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अब संगत जी, वो आते हैं, सबसे पहले अपनी फ्लाइट पकड़ने करते हैं, तो उनकी फ्लाइट छूट जाती है। अब वो हैरान कि अब मैं कैसे पहुंचूंगा, इतने सारे लोग वहां गेस्ट आए हुए हैं, वो मेरा वेट करेंगे। तो जो एयरपोर्ट पे एक ड्राइवर गाड़ी लेके खड़े होते हैं, वो बोलते हैं, साहब अब तो आपकी फ्लाइट छूट गई है, पर अगर हम कोशिश करें ना तो ड्राइविंग करके ही वहां पहुंच सकते हैं। तो वो रास्ते में चल पड़ते हैं संगत जी, अब जल्दी से जल्दी पहुंचने का। पर रास्ते में तूफान आ जाता है, इतना जबरदस्त तूफान कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे, पेड़ पौधे सब रास्ते में भी टूटने लग रहे हैं। वो इतने घबरा जाते हैं कि आज तो जान बचाना ही बड़ा मुश्किल है, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। संगत जी, रास्ते में जब वो जा रहे थे तो ड्राइवर से बोले, भाई कहीं भी बीच में रोक दे, कुछ नहीं पता इतने जबरदस्त तूफान में कब हमारी मौत हो जाए, कुछ भी पेड़ पौधे जो यहाँ साइडों में सड़कों पे लगे हुए हैं वही गिर जाए और हमारी
हमें बचना नहीं है। तो कुछ भी दिखाई दे, चाहे एक झोपड़ी ही दिखाई दे, तो तू गाड़ी रोक देना। अब वो ऐसे सुनसान से जंगल में गुजर रहे हैं, वहां एक रोशनी सी दिखाई दी तो गाड़ी रोक दी और वहां देखा एक छोटा सा घर। उस घर में अंदर गए संगत जी, तो वहां क्या देखते हैं, एक माँ बैठी हुई है, उनका बच्चा साइड में लेटा हुआ है। अब वो अचानक से किसी को देख के हैरान रहते कि भाई कौन है ये, कुछ मतलब देखने में तो ऐसे लग रहे बड़े पढ़े लिखे। और वो तो माँ कहती है आइए जी अंदर आइए, उन्हें चाय पानी देती है। जैसे होता है ना कि कोई भी अतिथि आ जाए और ऐसे तूफान में किसी की हेल्प हो जाए, तो माँ की तो यही भावना थी, उन्हें बैठाती हैं, चाय नाश्ता कराती हैं। फिर उनसे कहती हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताना, मैं जरा ना प्रेयर करने जा रही हूँ। अब आपको भी चलना है क्या? वो कहते नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रेयर व्रेयर नहीं करनी है। तो वो जब लेडी प्रेयर कर रही थी तो वो डॉक्टर देखता है कि ये कर क्या रही है, तो वो भगवान के सामने रोए जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी। मतलब रोने का ही उनका देखा कि रोए जा रही हैं, क्या बोल रही हैं वो तो उन्हें समझ नहीं आया। फिर जब वो प्रेयर करके वापस आई, उन्होंने पूछा कि आपको कुछ चाहिए बता देना, तो बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप ये बताइए कि ये जो बच्चा लेटा हुआ है ये कौन है, और आप ऐसी क्या ही प्रार्थना अपने भगवान से कर रही थी, क्योंकि मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ, मैंने तो मतलब इस चीज में यकीन ही नहीं करता कि भगवान भी है। संगत जी वो लेडी कहती है कि मेरे बेटे को एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, केवल एक ही डॉक्टर पूरे संसार में इसका इलाज कर सकता है, पर मैंने सुना है वो केवल अमीरों का ही इलाज करता है, तो मेरे गरीब बच्चे का तो वो इलाज क्यों ही करेगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसके पास जा सकूं। तो मैं अपने भगवान से रोज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता है भगवान, पर मुझे आप पे इतना भरोसा है कि मैं तो उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, पर एक ना एक दिन वो डॉक्टर मेरे पास जरूर आएगा और मेरे बेटे का इलाज खुद करेगा। संगत जी की वो डॉक्टर तो मेरे पास आ सकता है। रोज यही प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ। डॉक्टर सुन के हैरान रह जाता है कि आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं और जो ये रेयर बीमारी जो आपने जिसका नाम लिया, वो डॉक्टर मैं ही हूं। तब डॉक्टर को सारी माया उस प्रभु की समझ आती है कि कैसे फ्लाइट का कैंसिल होना, रास्ते में तूफान का आना और इस गाड़ी का आके यहीं पे रुक जाना। तो भगवान की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी। जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी अरदास सच्चे मन से पुकार लगाते हैं ना गुरु जी के सामने, तो वो हमारी हर चीज को पूरा करने के लिए, हमारे लिए जो सब कुछ बेस्ट है उसे करने के लिए गुरु जी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। पर उसमें वक्त लगता है संगत जी। आप देखिए ना उस लेडी में कितना सब्र है, कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। हम तो थोड़ा सा दुख आया, नहीं सुनी गुरुजी ने, तो ये दर छोड़ के कहीं और चले गए और किसी के पीछे मन्नत मांगने लग गए या किसी और को बुलाने लग गए, तो कहाँ से काम बनेंगे। हमारा विश्वास तो डगमगा जाता है। पर उस लेडी ने एक दिन भी भगवान से प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि भगवान उस डॉक्टर को अपने आप मेरे पास भेजेंगे, तो भगवान ने भेजा। यही संगत जी इतनी प्यारे प्यारे सत्संगों से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी पे भरोसा जब आप करते हैं ना, तो पूरा समर्पण करें कि गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। मैं गुरुजी जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस पीछे की वीडियो में भी मैंने बताया कि गुरुजी की बेटी हूँ, उनके भरोसे बैठी हूँ, जो करेंगे अच्छा करेंगे, अगर अच्छा भी नहीं किया तो उनकी मर्जी। संगत जी उन्होंने हमें सांसें दी है, भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, तो उनकी मर्जी है, जिस रजा में हमें राजी रहना है उन्हीं की में, जैसे वो रखे, जैसे वो खिलाएं, जैसे वो पहनाएं। पर जब हमारे जीवन में कोई ऐसी इतनी बड़ी मुसीबत, कष्ट, परेशानी आ जाती है ना, तो भगवान पे छोड़ दिया करो संगत जी। वो भी हमारे कर्म कटवाते हैं, उनको भी वक्त लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दिया करो, उस वक्त सब्र रखा करो। पर विश्वास और भरोसा, ये जो दो मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसा ही हमारा होना चाहिए। फिर हमारे मन में कहते ना इफ एंड बट्स, डाउट ये नहीं होने चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, किंतु परंतु नहीं होगा, मेरे गुरुजी करेंगे, अपने आप होगा, वो अपने आप करेंगे। बस कर्म करना मेरा काम है, चंगे कर्म करना, यही गुरुजी ने कहा संगत जी। जब हमारे अच्छे कर्मों की लाइनें बढ़ती चली जाएंगी ना, तो वो जो हमारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों के प्रारब्ध जो हमें कष्ट के रूप में मिल रहे हैं ना,
वो भी मिटते चले जाते हैं संगत जी। और वही वक्त होता है कि गुरुजी महाराज हमारी ब्लेसिंग से झोलियां भर देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी अपने भगवान पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करें, प्रार्थनाएं करें, अरदास करें, उनके स्वरूप के सामने बैठें, डायरेक्ट कनेक्शन रखें। शुक्राना गुरुजी।